आयतुल्लाह सैयद जमालुद्दीन गुलपायेगानी और मलाइका अजाब। मरहूम आयतुल्लाह सैयद जमालुद्दीन गुलपायेगानी रिज़वान उल्लाह अलैह नजफ़ अशरफ के उलमा और मराजे आली कदर में से थे। मरहूम आयतुल्लाह नाइनी रहमतुल्लाह अलैह जो इल्म व अमल में मशहूर हैं, उनके शागिर्दों में से थे। वो अज़मत, क़द्र करामत, मकाम व नफ्स पाक के लिहाज से मोरिद तस्दीक हैं कि इसमें किसी के लिए शक व तरदीद की गुंजाइश नहीं। हिफाजत नफ्स और नफसानी ख्वाहिशात से इज्तिनाब में वो मकाम अव्वल पर फाइज थे। उनकी मुनाजात की सदाओं और गिरिया की आवाज़ों के बारे में हमसाए बयान करते हैं, हमेशा सहीफ़ा-ई सजादिया उनके कमरे में मौजूद होती। जैसे ही मुताले से फारिग होते सहीफ़ा-ई सजादिया के पढ़ने में मशगूल हो जाते। दिलसोज आह-ओ-ज़ारी, बहने वाले आंसू, मुअस्सर गुफ्तगू और संजीदा दिल के मालिक थे। 90 साल से ज़्यादा उम्र गुजार कर दुनिया से रिहलत फरमाई। अय्याम जवानी में अस्फ़हान में इल्म हासिल किया और मरहूम आयतुल्लाह हुसैन बरूजर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साथ दर्स व मुबाहिसा करते थे। आयतुल्लाह बरूजर्दी रहमतुल्लाह अलैह जितना वक्त बरूजर्द में रहे और जितना वक्त कुम में गुजारा, उनसे मुसलसल ख़त व किताबत रखी और बाज़ पोशीदा मसाइल और रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में उनसे मदद हासिल करते थे। बंदा हकीर 7 साल तक नजफ़ अशरफ में तहसील इल्म के लिए इकामत के दौरान उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ होता था। हफ्ते में 1-2 बार उनके मकान पर जाता और एक साथ उनके यहाँ बैठता कि वो बहुत मुत्तकी व परहेज़गार थे। इस हाल में जितनी उम्र उनकी अस्फ़हान या नजफ़ अशरफ में गुज़री और जो वाक़यात उन पर गुज़रे मेरे लिए नक़ल फरमाते और बाज़ मख्फ़ी और पोशीदा मतालिब के बारे में मुझे आगाह करते थे। उनका मकान महल्ला हवैश में था। बाला खाने में एक छोटे से कमरे में रहते और मैं बिला कैद वक्त उनकी खिदमत में मुशर्रफ होता। वो मुकाशफात व वाक़यात और हालात मुझसे बयान करते, लेकिन जब बाहर से पाँव की आहट सुनते, अगरचे आने वाला शख्स ख़ास अलख़ास उनका होता, बात को रोक देते और बहस इल्मी व फ़िक़ही में मशगूल हो जाते, ताकि आने वाला शख्स ये महसूस करे कि हम मुज़ाकरा व बहस इल्मी में मशगूल हैं। वो अपने बारे में फरमाते हैं, जब मैं दौरान जवानी अस्फ़हान में था, मरहूम अख़ूंद काशी रहमतुल्लाह अलैह और जहांगीर खान रहमतुल्लाह अलैह से दर्स अख़लाक़ व तारीख़ और सलूक मैंने इनसे सीखा। वो दोनों मेरे मुरब्बी थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि शब जुमेरात और शब जुमा अस्फ़हान से बाहर जाया करूं, कब्रिस्तान तख्त फौलाद में आलम मौत और अरवा के बारे में फ़िक्र किया करूं और इबादत किया करूं और सुबह को वापस लौटा करूं। मेरी आदत यही थी कि मैं शब जुमेरात और शब जुमा को कब्रिस्तान जाता और 1-2 घंटे कब्रों के दरमियान और मकबरों में चलता, गौर व फ़िक्र करता और कुछ देर बाद आराम करता। इसके बाद नमाज शब और मुनाजात के लिए उठता और नमाज फजर पढ़ता और उसके बाद अस्फ़हान चला आता। आप फरमाते हैं कि सर्दियों की रातों में से एक रात जब सख्त ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी, मैं अरवा और साकिनान वादी उस सलाम के बारे में तफक्कुर करने के लिए अस्फ़हान से चला और तख्त फौलाद की तरफ आया। एक हुजरे में गया और मैंने चाहा कि अपने रूमाल को खोलूं ताकि चंद लुक़मे ग़िज़ा के खा लूं और उसके बाद आराम करूं, ताकि निस्फ़ शब को बेदार होकर अपने काम और इबादत में मशगूल हो जा। इसी असना में मकबरे के दर पर दस्तक हुई। एक जनाजा जो कि साहिब मकबरा के लवाहिकीन और रिश्तेदारों में से था, इसे अस्फ़हान से लाए थे। वो लोग चाहते थे कि जनाजा इस मकबरे में रखें और कारी कुरान जो इस मकबरे में काम करता था और निगरान था, इस पर तिलावत कुरान करे और वो सुबह को आकर जनाजे को दफन करें। मैंने जैसे ही रूमाल को खोला और चाहा कि खाना खाऊं तो देखा कि मलाइका अजाब आए हैं और जनाजे को अजाब देने में मशगूल हो गए हैं। चुनांचे आतिशी गुर्ज उसके सर पर मार रहे हैं और आग आसमान से बातें कर रही है और इस मुर्दे की चीख व पुकार और फरियाद की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, गोया इसने तमाम कब्रिस्तान को मुतज़लज़ल कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से वो मुस्तहिक अजाब हुआ। कारी को तो बिल्कुल इल्म ही नहीं था। वो बड़े आराम व सुकून से तिलावत कुरान में मशगूल था। इस मंजर का मुशाहिदा करने की वजह से मेरी हालत मुतगय्यर हो गई, बदन कांपने लगा, रंग उड़ गया। जितना भी मैं साहिब मकबरा को दरवाज़ा खोलने का इशारा करता था कि यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वो मेरे इशारों को नहीं समझ रहा था
اور جتنا بھی میں بولنا چاہتا میرے لب حرکت نہیں کر رہے تھے، گویا میری زبان مقفل ہو چکی تھی۔ آخر میں نے اسے سمجھایا کہ جلدی سے دروازے کی زنجیر کھول میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جناب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، برف نے زمین پر اپنی سفید چادر تان لی ہے، راستے میں بھیڑیوں کا خطرہ بھی ہے، وہ آپ کو گزند پہنچائیں گے۔ جتنا بھی میں نے چاہا کہ اسے سمجھاؤں کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی طاقت نہیں، اس نے نہ سمجھا۔ ناچار و مجبور میں نے کمرے کے دروازے کو کھولا اور باہر نکلا، اور اصفہان جو کہ زیادہ مسافت پر واقع نہیں تھا بڑی مشکل سے پہنچا۔ راستے میں کئی بار زمین پر گرا، خدا خدا کر کے اپنے حجرے میں پہنچا اور 1 ہفتہ بیمار رہا۔ اس دوران مرحوم اخوند کاشی رحمت اللہ علیہ اور جہانگیر خان رحمت اللہ علیہ میرے حجرے میں آتے اور میری دلجوئی فرماتے، مجھے دوائی دیتے۔ جہانگیر خان رحمت اللہ علیہ میرے لیے کباب بنا کر لاتے اور زبردستی میرے منہ میں دیتے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میری طاقت بحال ہوئی۔